जय हिंद बच्चों। आज के क्लास में हम लोग रूट ऑफ वैल्यू का मान निकालना सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि रूट का मान कैसे निकलता है। हम लोग को पता रहता है कि मान लीजिए कि रूट 16 का मान कितना होगा, रूट 25 का मान कितना होगा, रूट 36 का मान कितना होगा। उसी में अक्सर अगर आपसे कभी कभी सवालों में या कोई पूछ देता है कि रूट 5 का मान क्या होगा, रूट 7 का मान क्या होगा, रूट 11 का मान क्या होगा, तो उसको बता पाना हम लोग के लिए मुश्किल साबित होता है। तो उस मुश्किल घड़ी को हम लोग कैसे आसान से प्रश्नों को कैसे हल करेंगे और किस तरह मान लीजिए कि आसानी से रूट का मान निकालना सीखेंगे, हम लोग देखते हैं। तो आप लोग का आज का हेडिंग है रूट ऑफ वैल्यू। जैसे आप लोग से कोई पूछता है कि रूट 16 का मान कितना होता है, तो आप लोग खड़ाक से बता देते हैं 4। आपसे कोई पूछता है रूट 25 का मान कितना होता है, तो आप लोग खड़ाक से बताते हैं 5। अगर आपसे कोई पूछता है रूट 36 का मान कितना होता है, तो आप लोग झटाक से बताते हैं 6। अगर आपसे कोई पूछता है कि रूट 144 का मान कितना होता है, तो आप लोग खड़ाक से बताते हैं 12। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि रूट 49 का मान कितना होता है, तो आप लोग खड़ाक से जवाब देते हैं 7। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे रूट 5 का मान क्या होगा, रूट 7 का मान क्या होगा, रूट 11 का मान क्या होगा, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह आसानी से रूट का मान निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। ये तो मान लीजिए आप लोग को सबको ही पता है, जो वर्गमूल होता है जिसका मान लीजिए कि स्क्वायर होता है, वो लोग रूट से आसानी से निकल पाता है। लेकिन रूट 5 तो किसी का वर्गमूल नहीं है, रूट 7 तो किसी का नहीं है स्क्वायर बाबू, रूट 11 भी नहीं है, तो इसका रूट का मान कैसे निकलेगा। तो आज हम लोग वही रूट का मान निकालना सीखेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे आपसे कोई बोल देगा कि रूट 7 का मान क्या होगा, रूट 7 के मान क्या होगा, तो इस तरह का सवाल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस किस वर्ग के आसपास के नजदीक है। तो किसका स्क्वायर के आसपास है, जो रूट 7 है, 7 का मान किसके स्क्वायर के आसपास क्या है। तो हम देखेंगे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 4, और 3 का भी स्क्वायर क्या होता है बाबू, 9। यानी 4 के भी 2 का भी स्क्वायर के आसपास है और 9 का भी है। तो हम लोग 2 से ही, अच्छा 9 3 से, यानी 9 का भी 3 का स्क्वायर होता है 9, जो उससे भी बना सकते हैं और 2 से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये किसका वर्गमूल के बाबू, किसका इसका स्क्वायर के पास है। तो मान लीजिए कि देखिए 2 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 लिखेंगे। 2 का वर्गमूल 4, यानी 4 से कितना है, कम है या अधिक है, ये अधिक है ना, कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो लिख देंगे 3। देखो जिसका जिसका वर्गमूल का जिसका स्क्वायर का आसपास रहेगा उसका मान लिखेंगे, और जितना अधिक या कम रहेगा उसको लिखेंगे। जिससे 2 का स्क्वायर 4 होता था, 4 से 7 जो है 3 अधिक है, तो प्लस हमने 3 लिखा। अगर कम रहता 4 से, तो हम यहाँ पर माइनस, जितना कम रहता माइनस लगाकर उतना अंक उतार देते। लेकिन अधिक है तो हमने +3 लिखा। अब इसको बाटा में कर देंगे 3 को। यहाँ पर जो संख्या है जिसका वर्ग स्क्वायर का जो रहेगा मान, जो रहेगा उसका दोगुना लिखेंगे। ये 2 है, 2 का दोगुना कितना होता है बाबू, 4 होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बटा में 1 मानिए, और 1 4 के एलसीएम 4 हो गया, 1 चौका 4, तो 4 दूनी 8, प्लस 4 एकम 4, तो 3 दूनी 4 एकम 4, तो 3 एकम 3, 8 और 3 जोड़ दो तो 8 3 11/4। अब इसको भाग लगा दीजिए, 4 से 11 में भाग देंगे, 4 से 11 में भाग देंगे, किससे कटेगा, 4 दूनी 8 कटेगा, 8 11 में ले 8 गया 3, दशमलव पर भाग बैठा देंगे, 0 देंगे, ये हो गया 30 हो गया, 4 7 बाबू हो गया 28 हो गया, कट गया ऊपर से 2 दशमलव का मतलब 0, 4 5 20, यानी कट गया। यानी जो रूट 7 का मान होगा बाबू 2.75 होगा, 75 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, वैल्यू निकालेंगे दूसरा का, जरा देखिएगा। जैसे हमने आपसे बोलेगा रूट 11 का मान कितना होता है, रूट 11 का मान कितना होता है, तो रूट 11 का मान हमको तो किसी का वर्गमूल नहीं होता है, किसी स्क्वायर के आसपास का नहीं है ना, रूट 11 का वर्गमूल होता है ना, कोई मान लीजिए कि स्क्वायर है किसी का, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए रूट 11 का वैल्यू मान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इस 11 जो है किसके स्क्वायर के आसपास के है। तो बाबू 4 के स्क्वायर क्या होता है 16, ये 16 से क्या 11 कम है, 3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू 9, 9 से क्या है अधिक है,
यानी हम 4 से भी रह के बनाएंगे और 3 से भी रह के बनाएंगे तो मान लीजिए कि मान एक ही प्राप्त होगा। चलिए 3 का स्क्वायर जिसका जिसका स्क्वायर होगा, जिसके नजदीक के आसपास होगा 11, उस वही संख्या लिखेंगे। ये क्या 11 है, किसके स्क्वायर के आसपास है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9। 3 का ना स्क्वायर 9 होता है, जिसका स्क्वायर होता है उसको हम संख्या लिख देंगे। बाबू 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 9 से 9 है तो 9 से 11 कितना अधिक है कम है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 से 2 अधिक है, यहाँ पर +2 कर देंगे। हो गया। अब देखिए अब ध्यान से क्या करेंगे, ये जो 2 है अधिक है इसको बाटा में डाल देंगे। अब यहाँ पर बाबू क्या लिखेंगे, ये जो है संख्या, इस संख्या को दोगुना इसके बाटा में लिखेंगे। 3 है, इस 3 का दोगुना क्या होता है बाबू? 6 होता है, तो 6 यहाँ पर डाल देंगे और एलसीएम इसका निकाल देंगे। 1 6 का एलसीएम 6, 1 6 का 6 तो 6 3 18 प्लस 6 एकम 6 तो 2 एकम 2 18 2 20/6। अब बताइए 6 से 20 में भाग दे देंगे, 6 से 20 में भाग देंगे तो 6 3 18 0 दशमलव दे देंगे बाबू 0 6 3 18 फिर देंगे ये 2 0 6 3 18, यानी आपका मान जो आएगा 3.33 आंसर मान लीजिए कि √11 का जो वैल्यू होगा कितना मान होगा बाबू? 3.33। नेक्स्ट देखेंगे बाबू इसी तरह का। अगर हमने आपसे बोल दिया कि √15 का मान क्या होगा, देखिए बाबू √15 का मान हमने बोला है तो √15 का मान किसी का तो स्क्वायर नहीं होता है ना, √15 किसी का मान लीजिए कि वर्गमूल होता है नहीं होता है। तो √15 का कैसे निकालेंगे बाबू? तो सबसे पहले आपको स्क्वायर बताएं, ये जो 15 है किसके स्क्वायर के आसपास नजदीक में आ रहा है? ये 15 है बाबू, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 से कितना अधिक है कम है? तो 16 से हम देख रहे हैं कि 1 कम है। किसके स्क्वायर के बाबू आसपास है? 4 के ना। 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 से कम है या 15 अधिक है? तो कम है ना। कितना कम है? 1 कम है। 16 से देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 से कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है ना, तो -1। अब बाबू जो 1 हुआ इसके बटा में डाल दो। इसके बटा में क्या लिखेगा? ये 4 है, 4 का दोगुना कितना होता है बाबू? 8 होता है। बटा में 1 ले लो, 1 8 के एलसीएम 8, 1 8 है 8 तो 4 1 8 है 8 और चौका 32 माइनस 8 एकम 8 1 एकम 1, 32 में ले 1 गया 31/8। अब इसको भाग दे दो, 8 में 31 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 चौका 32 अधिक हो जाएगा, 8 का 24, ये 11 में ले 4 गया 7 कट गया, दशमलव देंगे 0, 8 64 कट गया 6 0 60 8 7 56, ये कट गया 4 0 8 5 40, जो इसका मान आ गया 3.875 इसका आंसर हो गया। ये अब तो √15 का जो वैल्यू होगा 3.875, ये इसका वैल्यू यानी √15 का मान होगा। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग के लिए। अब इस तरह किसी भी कितना भी बड़ा रूट का मान आप लोग निकाल देंगे जिसका वर्गमूल नहीं होगा, जिसका मान लीजिए कि उसका स्क्वायर नहीं निकल पाएगा रूट का, तो उसको आप लोग आसानी से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा। आप ये लास्ट सवाल है आपके लिए, √23। जो √23 है बाबू किसके वर्गमूल के आसपास के है? √23 का तो मान नहीं होता है, तो √23 का मान नहीं होता, √23 का मान निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहला स्टेप है आप लोग के लिए, √23 को हम लोग चेक करेंगे कि किस संख्या के वर्गमूल के आसपास है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बाबू? 16। 16 से देख रहे हैं बहुत ज्यादा है। अब देखेंगे 4 नहीं है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है ना। 25 से कितना ज्यादा है? नहीं 25 से ज्यादा नहीं, कम है। कितना कम है? तो 2 कम है बाबू। 5 का ना स्क्वायर है 25 है, तो जो इसका स्क्वायर है 5 को तो 5 लिख रहे हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ये 25 से 23 जो है ज्यादा है कम है? कम है तो कितना कम है? तो 2 कम है, तो -2 के लिखेंगे और इसको बाटा में लिखेंगे। तो अब 2 के बाटा में क्या लिखाएगा? ये जो संख्या है इसका दोगुना 5 है, तो यानी 5 का दोगुना कितना होगा? 10, तो यहाँ पर 10 हो गया। अब इसको बाटा में 1 डालो और एलसीएम ले लो। 1 10 के एलसीएम 10, 1 में 10 से गुना करें, 1 में 10 से भाग देंगे 10 बार में तो 5 10 50 माइनस 10 में 10 से भाग देंगे 1 बार में, 2 से 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 50 में ले 2 गया 48/10 और 10 में 48 से भाग देंगे तो 4.8
आंसर। इस तरह आप लोग किसी भी रूट का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग के लिए हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस, आप लोग के लिए होमवर्क, आप लोग बनाइएगा, इस तरह का आप मान निकालिएगा इसी टाइप से। हमने बोला आपको √5 का मान, दूसरा बोला √13 का मान, तीसरा बोला हमने √17 का मान, चौथा बोला हमने √27 का मान, और पांचवा बोला हमने √33 का मान, छठा बोला हमने √37 का मान, और सातवां हमने दिया √53 का मान, आठवां दिया √59 का मान, और नौवां दिया √62 के मान, और 10 नंबर दिया √77 के मान। तो आप लोग इसी टाइप से आप लोग इस सभी का आप लोग मान निकालिएगा। और नेक्स्ट आप लोग को अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।